आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 200 ईवी बसों को फिर से हरी झंडी दिखाई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से रोहतक की अंतर्राज्यीय बसों को जो है चलाया गया है। क्या कुछ इन बसों में खासियत है? जी मैम, जो पिछले जो हम सीएनजी वाली बस चलाई थी उससे तो बेस्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आए दिन इंजन और ये एसी दोनों ज्वाइन था एक साथ। तो क्या होता है, वो आए दिन ब्रेक डाउन होती है तो एसी चला लो या तो फिर बसें। और अब ये आई इलेक्ट्रिक वाली बसें तो एसी भी चलती है, गाड़ी भी बढ़िया चलती है। अरुण कुमार। क्या कहेंगे, आज जैसे रोहतक वाली बसों को चलाया दिल्ली से रोहतक, इससे पहले भी कई बसों को चलाया गया है और भी सौगात दी गई है। बड़ौद की गई है, बड़ौद की चल रही है बसें हमारे यहाँ से, और आपकी सोनीपत की भी बसें चल रही है। बहुत सारी बसें चल रही है जिससे बहुत ही पब्लिक को बहुत सुविधाजनक हो रहा है और आराम से आना जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें अब डायरेक्ट बस मिल जाती है, उन्हें चेंज करना नहीं पड़ता है। अब हम मशीन से टिकटिंग होती है, जैसे एटीएम मशीन दी गई है, पहले मैनुअल टिकटिंग होती थी, अब काफ़ी सुविधाजनक कर दिया गया है टिकट देना भी। अब जैसा आप देख रहे होंगे, ज़्यादा दिन चल रहे हैं तो पिंक स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं महिलाओं के, तो उन्हें भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्मार्ट कार्ड टैप करो और टिकट निकल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी बदलाव किए गए। पब्लिक इतने अच्छे लगने लग गए ना ये गाड़ियाँ, जब से आई इलेक्ट्रिक वाली बहुत पसंद आने लगी। ये सभी मेट्रो बस ऑटो छोड़ के ये बस में सफ़र करने लग गई है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। मैम मैंने यहाँ तक भी देखी है, जो एकदम बुजुर्ग होती है ना, जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो भी इस बस में सफ़र करती हैं। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में, क्योंकि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 200 ईवी बसों को फिर से हरी झंडी दिखाई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से रोहतक की अंतर्राज्यीय बसों को जो है चलाया गया है। साथ ही ईस्ट विनोद नगर का जो कार्यालय भवन है, डीटीसी के कर्मचारियों काफ़ी समय से परेशानियाँ थी, उनको लेकर के भी जो है एक नया कार्यालय भवन बना करके दिया है। नई तकनीकें हैं, नई सुविधा है और इसी के साथ साथ मदनपुर खादर में जो है एक नया टर्मिनल बना करके दिया है। यानी कि यहीं से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साथ ही दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाते हुए दिल्ली की जनता को एक बार फिर से नई सौगात दी है। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर और क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर काफ़ी समय से भाजपा सरकार है, क्या कुछ बदलाव हुआ है डीटीसी के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर। लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम लता राठौर है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली से रोहतक तक की जो है इंटरस्टेट बसों को चलाया है, और किस तरीके से देखती हैं, क्या कुछ प्रगति हो रही है दिल्ली और रोहतक वाले लोगों के लिए? हाँ जी मैम, बिल्कुल बहुत तरक्की हो रही है अच्छी, और लोगों पब्लिक को सबसे ज़्यादा बेस्ट है, पब्लिकों को लग रहा है। और हम लोगों को दिल्ली में, दिल्ली वासी जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बीच में तो बंद हो गया था, पहले चलते थे बहुत टाइम, हाँ बहुत पहले। और जब ये बीच में बंद हो गया था, अब मैम आई ना जब रेखा गुप्ता, जब से फिर से चलने लग गई है। जैसे डीटीसी में है तो क्या पोस्ट है आपकी, क्या करती हैं? मैम एक महिला ड्राइवर, मैम महिला चालक। जैसे कि अभी ये बसें चली हैं तो क्या आप इनमें भी ड्राइव करती हैं? हाँ नहीं चलाती नहीं मैम, अगर सफ़र करती हूँ तो जब सफ़र करती हूँ उसमें बहुत अच्छा फीलिंग आती मुझे। मेरा भी मन करता है कि मैं भी ये बस चलाऊँ। बट अभी सरकार हमें ड्राइवर से भी कंडक्टर की ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। तो मैम एक रिक्वेस्ट, अगर देखा जाए तो अभी जैसे आप इन बसेस में बैठती हैं, नॉर्मली आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है, कितनी अच्छी है, कितनी बदलाव है, क्या कुछ इन बसों में खासियत है? जी मैम, जो पिछले जो हम सीएनजी वाली बस चलाई थी उससे तो बेस्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आए दिन इंजन और ये एसी दोनों ज्वाइन था एक साथ। तो क्या होता है, वो आए दिन ब्रेक डाउन होती है तो एसी चला लो या तो फिर बसें। और अब ये आई इलेक्ट्रिक वाली बसें तो एसी भी चलती है, गाड़ी भी बढ़िया चलती है। और जब हम उसमें बैठते हैं ना और सफ़र करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है मैम। अच्छा, क्या क्या सुविधा है? कहा जा रहा है उसमें सीसीटीवी है? हाँ कैमरे भी है मैम, और ऑटोमेटिक तो है ही है, उसमें गियर वगैरह नहीं है, वो अलग। और खाली स्टीयरिंग में बैठे रहो और गाड़ी चलती रहेगी, उसमें हाथ पैरों की कोई मेहनत करने की दिक्कत नहीं। दूसरी फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड कैमरा है, सबसे बेस्ट है ये सबसे, कि हम बैठे बैठे भी पीछे साइड भी देख सकते हैं और आगे भी, उसमें ये सुविधाएं दिए गए। और उसमें आप जैसे महिला हैं तो क्या आपको भी कोई परेशानी या दिक्कत होती है इस बस में चलाने में, किसी भी चीज़ को, सुविधा वगैरह को लेकर, असुविधा को भी लेकर? मैम मैं जब ड्राइव करती थी तो चुनौतियाँ तो बहुत आई, बहुत चैलेंजेस आई, क्योंकि पब्लिक इतने थे पब्लिक दिल्ली में, और बसें बहुत कम थी। तो जिस रूट पे मैं चलाती थी ना तो उस पर गेट बंद करके चलाना भारी पड़ जाता। फिर भी मैंने सबको लेकर प्रॉपर ड्यूटी करी मैम, कितनी भी भीड़ हो, बस चाहे बस गेट ना बंद होती थी, फिर भी
उनको प्रॉपर उनकी सेफ्टी के साथ उनको अपने जगह तक पहुंचाती थी और अपना पिकअप भी करती थी। अभी जैसे बसों की संख्या बढ़ाने की बात की है, मुख्यमंत्री कह रही है कि 6300 बसें अब दिल्ली के अंदर है। क्या लगता है वाकई अब दिल्ली की जनता जो है इन बसों में बैठ रही है आराम से? वो जितनी भीड़ पहले होती थी अभी भी उतनी हो रही है या फिर अभी भी और? भीड़ तो उतनी ही हो रही है, अभी कम नहीं है मैम, बट और बसें आ जाएंगी तो शायद कम, लेकिन भी कम नहीं हो सकती क्योंकि पब्लिक इतने अच्छे लगने लग गए ना ये गाड़ियाँ जब से आई इलेक्ट्रिक वाली, बहुत पसंद आने लगी। ये सभी मेट्रो बस ऑटो छोड़ के ये बस में सफ़र करने लग गई है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। मैम मैंने यहाँ तक भी देखी है जो एकदम बुजुर्ग होती है ना, जो हॉस्पिटल जा रहे हैं वो भी इस बस में सफ़र करती हैं। तो ये फ़ायदा है दिल्ली की जनता। बहुत फ़ायदा है पब्लिक। सर आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुमार क्या जी। कहेंगे जिस तरीके से आज फिर से 200 इलेक्ट्रिक बसों को जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सौगात दी है, दिल्ली से रोहतक चलेंगी। कितनी छोटी बसेज हैं जिनको देवी बसेज कहा जाता है और कितनी बड़ी वाली बसेज हैं? मैडम ये काफ़ी अच्छी बात है जो नई बसें आई हैं दिल्ली पॉलिसी के अंदर, ये भी बसें एक प्रदूषण के खिलाफ बहुत अच्छी बात है। लगभग 6300 के आसपास टोटल ये भी बसें हैं, जिनमें से कुछ छोटी बसें हैं कुछ बड़ी बसें हैं, अलग अलग डिब्बों में दी गई हैं। आज यहाँ 200 बसों की मतलब जो नई आई है उनका शुभारम्भ किया गया है यहाँ से। तो नई कनेक्टिविटी जोड़ी गई है दिल्ली से रोहतक तक। उसके क्या है कि जो लोगों को पहले बीच बीच में बदल के जाना होता था वो तुरंत यहाँ से बैठेंगे और रोहतक एक बार में ही पहुँच जाएंगे, बीच में बदलनी नहीं पड़ेगी गाड़ी, तो उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक सफ़र हो जाएगा ये। और मैडम ने इसके बारे में बात भी कही है। सर अभी जैसे हम ईस्ट विनोद नगर इस बस डिपो में हैं, ये जो नया कार्यालय भवन बना है इसमें क्या कुछ सुविधा हैं? क्योंकि मैम कह रही थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही थी कि यहाँ पर काम करने में आसानी रहेगी, जो चुनौतियाँ पहले होती थी उन सबका सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें इनके जहाँ ये कमरे बने हैं 23 टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में 23 कमरे बने हैं, जिसमें एक टॉयलेट वगैरह सब मिला के कैंटीन वगैरह काफ़ी फैसिलिटी इसके अंदर बनाई गई हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें दी गई हैं और साफ़ सुथरे कमरे, बायोमेट्रिक हाजिरी है और सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। और लगभग 30 चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं यहाँ पे, जो 130-40 बसों के लिए काफ़ी हैं चार्ज करने के लिए। तो क्या लगता है वाकई दिल्ली की जनता और जो रोहतक से आने वाले जो पर्यटक हैं, जो लोग हैं, उनको भी फ़ायदा होने वाला है? बिल्कुल, इससे तो फ़ायदा होगा ही, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। भाई सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली टू रोहतक, रोहतक टू दिल्ली, तो ये तो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। सर आपका क्या नाम है? अरुण कुमार। क्या कहेंगे आज जैसे रोहतक वाली बसों को चलाया दिल्ली से रोहतक, इससे पहले भी कई बसों को चलाया गया है और भी सौगात दी गई है? बड़ौद की गई है, बड़ौद की चल रही है बसें हमारे यहाँ से, और आपकी सोनीपत की भी बसें चल रही है, बहुत सारी बसें चल रही है, जिससे बहुत ही पब्लिक को बहुत सुविधाजनक हो रहा है और आराम से आना जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्हें अब डायरेक्ट बस मिल जाती है, उन्हें चेंज करना नहीं पड़ता है इसलिए। अभी जैसे मदनपुर खादर का जो टर्मिनल बनाया है उसमें क्या क्या सुविधाएं, क्योंकि यहीं से जो है उसका उद्घाटन किया गया है? वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई है। वहाँ पे आपको अपना वेटिंग रूम भी सब दिया हुआ है और वहाँ पे अपना जो है टाइम टू टाइम बस का सब, हर 10 मिनट के बाद बस वहाँ से निकलने के लिए है, ठीक है। और बाकी जो है पैसेंजरों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं वहाँ पे, अपना बैठने की, और अपना कैंटीन भी है वहाँ पे, वॉशरूम भी सही अच्छे बने हुए हैं, ठीक है, और बाकी सभी सुविधाएं अच्छी। जैसे 1 साल हुआ है और हर महीने हर 2 महीने में जो है मुख्यमंत्री या तो टर्मिनल या डिपो का उद्घाटन करती रहती हैं और 200 बसें 300 बसें जो है चला रही हैं, ईवी बसें। लेकिन अगर आप जैसे डीटीसी में हैं, आप एक तरीके से ज़मीनी काम करते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कुछ देखते हैं किस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदला है इन 1 सालों में? नहीं बदला है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो बहुत ही सारी सुविधाएं दी गई हैं। इससे पहले क्या एक तरीके से असुविधा होती थी और अभी क्या सुविधा होने लग गई है? ये बताएंगे हमारे। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बदला है उससे क्या क्या सुविधा हो गई, क्या कुछ चैलेंजेस थे पहले जो अब आसान हो गए हैं? ये काफ़ी सकारात्मक चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अब हम मशीन से टिकटिंग होती है, जैसे ATM मशीन दी गई है, पहले मैनुअल टिकटिंग होती थी, अब काफ़ी सुविधाजनक कर दिया गया है टिकट देना भी। अब जैसा आप देख रहे होंगे ज़्यादा दिन चल रहे हैं तो पिंक स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं महिलाओं के, तो उन्हें भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्मार्ट कार्ड टैप करो और टिकट निकल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जैसे CNG बसों के जगह या डीजल बसों की जगह EV बसों को लाया गया है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है पोल्यूशन के लिए।